श्री राम। चैतन्य भक्ति चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर रामायण पाठ आरंभ हो चुका है। अब तक हमने 55 दोहे पूर्ण कर लिए हैं। अब आगे। ओम मंगल भवनय अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मास पारायण दूसरा विश्राम। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव मसन कीन दुराऊ। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। मैंने तो वहां जाकर आपकी तरह ही प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माया सिरुनावा, प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर निभाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती की न सीता कर बेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। जो अब करऊं सती मन प्रीति, उन्होंने सोचा कि सती जी ने सीता जी का वेश धारण कर लिया, और यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं, मिटई भगति पथ होई अनीति, तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया, और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। कि सती के शरीर से मेरी पति पत्नी रूपी में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता दी। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवई समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं।
इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहूं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। हे कृपालु, कहिए आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा कर ली है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं, बताइए। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहु त्रिपुराराती। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जान्यऊ सर्वज्ञ, कीन कपटु में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। जलु पै सरिस बिकाय, देखऊ प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाई कपट, खटाई परत पुनी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संबारी, हरौ नाथ मम संकट बारी। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं, मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है, ऐसा उनमें विचार आया। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है, फिर कोई स्वाद ही नहीं रहता उसमें। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहऊ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है, इतनी चिंता है कि जिसका वर्णन तक नहीं किया जा सकता, इतनी चिंता हो गई उन्हें। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजऊ हृदय अकुलानी। निज अग समुझ न कछु कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आंखों के समान अत्यंत जलने लगा। जैसे कुम्हार होता है जो घड़े बनाता है, फिर उन्हें पकाता है अंदर अग्नि जला करके, उस प्रकार की अंदर अग्नि जल रही सती जी के। सती ससोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। बरनत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बटतर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसई कैलाश तब, अधिक सोचु मन माही। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संबारी, हरौ नाथ मम संकट भारी।
तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। ये स्थिति है। अब पत्नी बात करना चाहती है लेकिन पति बात ना करे। कैसी विकट समस्या खड़ी हो गई। नित नव सोच सती उर भारा, कब जयूं दुख सागर पारा। अब सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी, कब प्रभु मुझसे बात कर पाएंगे, कब वो मुझे क्षमा करेंगे। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करी जाना। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछ उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझई नहीं तोई, शंकर विमुख जिया वसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। मेरा अब जीना किस काम का। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊ बेगी दे यह मोरी। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो समदरसी सुनी प्रभु, करऊ सो बेगी उपाय। होई मरनु जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संबारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वे उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम ये असहज विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन तक नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। 87,000 वर्ष राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंधनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय ते ही काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। ऊंची पोस्ट हो गई
तो अभिमान तो आना ही है। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल, सुरजे पावत मख भाग। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संबारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। और अब होगा रामधुन। ओम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम।